किसान भाइयों एक बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मछली पालन के ऊपर लेकर आए हैं। अब जैसे-जैसे मछलियों का सीज़न आते जा रहा है मछली पालन का, नई-नई किस्म की मछलियाँ जो भी है वो आ रही है, उनका ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है। इसी कड़ी में अब जो नई मछली आ रही है वो है गुलसा और नोना। दोनों टेंगरा है, टेंगरा मछली है जो काफ़ी कॉस्टली बिकती है और छोटे तालाब में इसका फार्मिंग किया जा सकता है। बड़े तालाब में क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बड़े तालाब में इसे सही से भोजन करवाने में और सही से मेंटेनेंस और सही से हार्वेस्टिंग, ये 3 चीज़ है। यानी कि सही अनुपात में हम बीज नहीं डाल सकते बड़े तालाब में, सही से भोजन नहीं करवा सकते बड़े तालाब में और बड़े तालाब में सही से हार्वेस्टिंग नहीं हो सकता है। इसलिए नोना टेंगरा हो, गुलसा टेंगरा हो, पावदा हो, कवई हो, सिंगी हो, देसी मांगुर है, छोटा-छोटा तालाब यानी कि अगर 20 बाई 20 फीट का तालाब है, 50 बाई 50 फीट का तालाब है, 100 बाई 100 फीट का तालाब है, इतना ही। इससे बड़ा तालाब रहेगा तो दिक्कत आने लगता है इनके ग्रोथ में। मतलब ग्रोथ तो होता है, हार्वेस्टिंग 100% नहीं होगा। जो गरीब किसान है, जिनके पास छोटा-छोटा ज़मीन का टुकड़ा है, वो मछली पालन कर सकते हैं। सिंगी डालिए, पावदा डालिए, पावदा का बच्चा मिलना शुरू हो गया है, काफ़ी कॉस्टली बिकती है पावदा। पावदा हर जगह नहीं मिलता है, ये 600-700 रुपये किलो और काफ़ी टेस्टी। मछली पालन में सबसे टेस्टी मछली पावदा माना जाता है। ऐसे में अब टेंगड़ा भी आ गया है, गुलसा, नोना टेंगड़ा 600 रुपया किलो, 500 रुपया किलो आपको मिलेगा बाज़ार में खाने के लिए। तो फार्मिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बड़े किसान क्या करें, जिनके पास 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का तालाब है, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपको 2 साल रखना पड़ेगा, 2 साल के बाद आप हार्वेस्टिंग लीजिए, कम खर्च में हो जाएगा। तो टेंगरा मछली पालन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसका बच्चा मिलना शुरू हो गया है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। कम से कम टेंगरा का 2000 बच्चा का ऑर्डर कीजिएगा तो आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम भेजेंगे। नोना हो, गुलसा हो, दोनों अच्छा रहता है। गुलसा ज़्यादा अच्छा रहता है, गुलसा का डिमांड भी काफ़ी रहता है। छोटा-छोटा रहता है गुलसा टेंगरा, आगे से मूंछ रहता है, कैटफ़िश है, सबसे निचले लेयर में रहती है ये। और कंपनी वाला दाना भी हाई प्रोटीन का 0.5 mm 0.8 mm भी दे सकते हैं। नेचुरल खाने पर भी ये पलती है। रोहू कतला वाले तालाब में भी डाल दीजिएगा तो इसका फार्मिंग हो जाएगा। तो टेंगरा मछली एक 1 एकड़ में अगर हम डालना चाह रहे हैं तो 1 लाख बच्चा आराम से डाल सकते हैं। अगर अन्य मछलियाँ हैं तो उनके साथ 20 से 25 हज़ार डाल सकते हैं। अगर 100 बाई 100 फीट का है तो उसमें 30 से 40 हज़ार टेंगरा मछली डाला जा सकता है। 50 बाई 50 है तो उसमें आप 15 से 20 हज़ार डाल सकते हैं, दाना खिलाना पड़ेगा। ये वहीं देसी मांगुर की बात करें, 100 बाई 100 फीट में 25 हज़ार तक, 20 हज़ार तक बच्चे डाल सकते हैं। सिंगी 25-30 हज़ार तक डाल सकते हैं। इतना जब डालिएगा तो अच्छा खासा वज़न आपको लास्ट में मिलेगा। अ, आपका 10 कुंटल 15 कुंटल हार्वेस्टिंग होगा तो प्रॉफ़िट आपको मिलेगा। 1000-2000 बच्चा ये मछलियों का डालने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि वज़न ही नहीं पूरेगा। 1 कुंटल वज़न पुराकर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। इसलिए ये मछलियाँ जब भी पालिए हाई डेंसिटी में पालिए और भोजन करवाइए, फीडिंग दीजिए। या फिर अगर नेचुरल भोजन पर पालना है तो 10 महीना समय लगेगा, सिंघी हो या देसी मांगुर हो। तो हाई वैल्यू फिश जिसमें सबसे नंबर 1 पर आती है टेंगड़ा, गुलसा और नोना, 2 तरह का टेंगड़ा है। दूसरा पावदा, कवई, सिंगी, देसी मांगुर, गैंची, तो ये सब हाई क्वालिटी की हाई डिमांड वाली मछली है। और सबसे अच्छी खासियत है कि दूसरे मछलियों के साथ, रोहू कतला के साथ डाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट की तरह ये मछलियाँ काम करती है। जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे, तालाब सुखाएंगे, उस समय ये आपको बहुत अधिक पैसे दे कर जाएगी। आप रोहू कतला अगर 1 एकड़ में पाल रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार सिंगी डलवा दीजिए, 25 से 30 हज़ार टेंगरा डलवा दीजिए। जब हार्वेस्टिंग आप कीजिएगा, तालाब सुखाइएगा 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो ये मछलियाँ आपको बहुत अच्छा पैसा दे कर जाएगी। इसलिए हमेशा ये किसान भाइयों से कहते हैं कि रोहू कतला पालने वाले किसान फिक्स डिपॉजिट, ये एक बार सिंगी अपने तालाब में डाल दिया, एक बार टेंगरा डाल दिया तो वो तो ख़त्म होता ही नहीं है, बच्चे देते जाती है। सिंगी बच्चे देती है, टेंगरा भी बच्चे देती है। गुलसा हो, नोना हो, टेंगरा हो, देसी मांगुर हो। देसी मांगुर का बच्चा अगर तालाब में करवाना है तो बरसात के मौसम में आप तार का जो छज्जा होता है, तार का जो पत्ता होता है, आपकी तरफ किस नाम से जाना जाता है, जिससे लोग ताड़ी उतारते हैं, वो तार का छज्जा या फिर खजूर का छज्जा चारों तरफ से 15-20 फेंक दीजिए तालाब में बरसात के समय में। उसमें सिंगी हो, देसी मांगुर हो, ये सब उसमें ब्रीडिंग कर देगा। तो ये नेचुरल ब्रीडिंग करवाने का एक तरीका है। दूसरा, तालाब में पेड़ पौधे हैं, पत्तेदार पौधे हैं, तभी सिंगी, देसी मांगुर ये सब जो है तालाब में बच्चा कर देती है। तो आप बच्चा एक तरफ से आपका होता रहेगा, दूसरा तरफ से आप उन मछलियों को निकालते भी रहिएगा। एक बार बच्चा डालने के बाद आपको दोबारा बच्चा खरीदने की ज़रूरत इन मछलियों के लिए नहीं होती है। और जो इनके छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी विकास भी करते हैं। तो सिंगी हो, देसी मांगुर थोड़ा महंगा आता है। सिंगी का ₹2.5 में मिलता है, ₹3, ₹3.5 ऐसे मिलता है। जो लोग मांगुर पालते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बदले में आप देसी मांगुर पालिए ना, कम जगह में आप 20 बाई 20 में भी अच्छा खासा देसी मांगुर पाल सकते हैं। टैंक बना लीजिए,
जो लोग के पास ज़मीन नहीं है वो टैंक बनवा सकते हैं, अपने छत पे भी टैंक बनवा सकते हैं, उसमें देसी मांगुर सिंघी ये सब हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि मिट्टी वाली कच्चे तालाब में अगर हो, सर्वोत्तम है वो। टेंगरा का बीज मिलने लगा है, गुलसा का, नोना का, पावदा का बच्चा मिलने लगा है, जिनके इधर पावदा का डिमांड है, पावदा 2000 कम से कम, कोई भी मछली हमसे 2000 मंगवाइएगा, आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम भेज देंगे। इनके इधर तिलापिया का डिमांड है, तिलापिया पाल सकते हैं, तिलापिया का भी बच्चा मिल रहा है। और गैंची का बच्चा बरसात का शुरुआत होगा तो गैंची का बच्चा हम बरसात में देंगे। गैंची का बच्चा जो है वो बांग्लादेश से आता है, इसका बंगाल में ब्रीडिंग नहीं होता है, बांग्लादेश से ही आता है, तो बरसात के सीज़न में आएगा। तो हम अपडेट कर देंगे कि अब गैंची का बच्चा मिलने लगा है, तब आप उस समय यानी जून जुलाई के आसपास से मिलने लगेगा, आप मंगवा सकते हैं। अभी सिंघी, देसी मांगुर, कवई, टेंगरा, पावदा, नोना, गुलसा जो चाहिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। गरीब किसान जो कम खर्च में पालना चाहते हैं वो भी डाल के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।